सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। हमारा स्वागत भी करोगे भाई? अरे बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। आज हमारे साथ जुड़ रहा है मेरा भाई दक्ष और आज हम लोग कवर करने वाले हैं टोटली किया सेल्टॉस की मॉडिफिकेशन के पार्ट को। भाई ने पूरी मतलब एकदम मस्त मॉडिफिकेशन करके गाड़ी से भाई एक नंबर की गाड़ी लग रही है। एक बार आप चेक करो भाई की मॉडिफिकेशन। तो आज हम आपको दिखाते हैं अपनी गाड़ी की कुछ मॉडिफिकेशन के पार्ट जो भी मैंने बेसिक से काम करवाए हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे और ना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टर एलईडी से। इसमें मैंने 200 वॉट की एलईडी डलवाई है बिकॉज यार रात में ना वाइट लाइट का ही मजा आता है कंपैरेटिवली हेलोजन बल्ब से। इसका जो थ्रो है एक अच्छा थ्रो है, बाकी अगर आप चाहें तो इससे अपग्रेड भी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉग लैम्प की। इस तरीके के फॉग लैम्प जैसे कहते हैं आइस क्यूब, 2 पार्ट आते हैं, चाहे आप तो गोल लगवा सकते हैं चाहे तो आप आइस क्यूब वाले लगवा सकते हैं। मैंने आइस क्यूब वाले इसलिए लगाए बिकॉज मेरी काफ़ी टाइम से प्रेफरेंस थी कि मैं आइस क्यूब वाले ही लगाऊंगा, तो फ्रंट से तो मैंने यही करा है। अब हम लोग आ जाते हैं साइड की तरफ। साइड की अगर बात करूं तो मैंने इसमें डोर वाइजर लगवाया है जो कि क्रोम पे रहने वाला है और ये 6 पीसेस का है। साथ ही साथ मैंने इसमें करवाई है क्रोम की गार्निश जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बहुत कम लोग हैं जो अपनी गाड़ी में लोग मॉडिफिकेशन कराते हैं डोर हैंडल की सेफ्टी का पार्ट। और डोर हैंडल की सेफ्टी मतलब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने लगवाया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लगवाई है। इससे क्या कि जैसे अगर हम लोग हाथ रखते हैं तो जैसे नेल्स के नाखून लड़कियों के या मेंस के जैसे लगते हैं, उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। बाकी मैं इसमें क्रोम लगवाना चाह रहा हूँ हैंडल में, बट कंपनी में अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने ऑर्डर लगवा दिया है, जैसे ही अवेलेबल होगा ऑन द सेम टाइम मैं जाके मैं इसमें इंस्टॉल करा लूँगा। बाकी ये भी एक गाड़ी की अलग ही लुक जो है प्रोवाइड कर रही है। इस बारे में आप बताओ भाई सागर भाई, ये बहुत ही मतलब अलग लग रहा है, मेरे को जेन्युइन लग रहा है। ये बेसिकली मैंने एज लगवाए हैं, इसमें आईपॉप के भी आते हैं, पर मैं चाहता था कि यार ऐसा कुछ मेंशन ना हो, सिंपल प्लेन हो, तो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल कराया है। बाकी मैंने ये साइड बीडिंग लगवाई है जो कि ये 4 पार्ट में आती है, 2 इस साइड है 2 बैक साइड में है। इससे बेसिकली होता क्या है कि एक ग्रिप तो रहती है ना उसमें डोर और उसके मतलब जब आप ग्रिप इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो जैसे हम नॉर्मली गेट अप करते हैं तो सामने वाली गाड़ी में जैसे टच होता है या किसी भी दीवार में या किसी भी एक चीज़ में अगर हमारा जैसे गेट टच होता है तो उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। देखो सेफ्टी पर्पज के लिए भी है और एक अलग सी लुक मिल जाती है गाड़ी को। लेकिन बहुत अच्छा है, आप भी अपने गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये बात होगी साइड की और फ्रंट की तो मैंने आपको बता दी। बाकी बैक में तो मैंने सच ऐसा कुछ कराया नहीं है, बट हाँ मैं एक चीज़ कवर अप करना चाहूँगा। फटाफट आ जाओ कैमरामैन, जो कि है ये माँ का लोगो। बिकॉज यार हर लड़के ना मम्माज बॉय होते हैं, क्योंकि लाइक जैसे पापा की परी होती हैं वैसे हम भी पापा मम्माज बॉय होते हैं। तो मैंने अपनी माँ का एक स्टिकर लगवा रखा है, माँ के नाम का लोगो। और साइड बाय साइड में आप लोगों को एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप नहीं करी थी, एक भाई ने मेरे को कमेंट करके बताया था, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट ब्रो। तो इसमें कंपनी वॉशर भी देती है, मैंने लास्ट टाइम चेक करा तो इसमें जो वॉशर भी है, बाकी डिफॉगर और वाइपर तो तीनों चीज़ें। वॉशर को भाई को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी में वॉशर लगवा के दिया है। तो ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में मिस करी थी तो मैंने ये भी कवर अप कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। ये सारी बात होगी एक्सटीरियर की जो मैंने काम कराया था। बाकी की मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो भी आ चुका है जो कि HR51 है और बाकी मैंने इसके लिए कवर भी लगवा दिया है। सो आ जाओ फिर अब हम लोग बात करते हैं अंदर इंटीरियर की। सो आप लोग इंटीरियर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है। और बाकी आप लोग सबसे पहले स्टीयरिंग चेकआउट करो जो कि डबल स्टिचिंग में मैंने करा रखा है। और बाकी ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की अपनी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आ रही है। बाकी डोर पैनल, सीट्स कवर, फ्लोर मैट, मैंने हर एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन चेक करो, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहो तो भाई की चॉइस का भी कलर कॉम्बिनेशन करा सकते हो, बहुत बढ़िया चॉइस है ये। सो बाकी इसमें जो है सॉफ्ट टचिंग कराई है, डबल स्टिचिंग, डैशबोर्ड, सीट कवर। बाकी आप लोग देख सकते हैं 9D मैंने मैट डलवाए जो कि डबल टोन में है और काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी। तो ये मेरा अंदर बेसिक इंटीरियर का काम था। बाकी मैं आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ, होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आई
होप आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स काफी अच्छे लगे होंगे, और अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे जरूर करके बताइए। मैंने आपका आर्म रेस्ट, सीट कवर, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड और आपका मैट, मैंने हर एक चीज कवर अप करने की कोशिश करी है ताकि पूरा जो इंटीरियर वो एक अच्छा और एक लग्जरी प्रीमियम आपको फील मिले। ये है बेसिक अंदर से जो मैंने इंटीरियर का काम कराया। बाकी मैं आप लोगों को दो चीजें और हैं जो पीछे अपना डिग्गी में दिखाना चाहूंगा, तो आइए। पर सागर भाई एक मिनट, एक चीज है यहाँ पे जो प्राइसलेस है, बताऊं क्या? यस, वाहिगुरु, इसकी तो कोई कीमत नहीं है और ना कभी इसकी कोई कीमत लगा सकता है, और खंडा मैंने लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं दरबार साहिब या एक अच्छी सी अपने गुरु महाराज की फोटो लगाऊंगा, जो मेरे को अभी कुछ मिल नहीं रही ऐसी, बट मैं जल्दी ही वो लगाऊंगा। बाकी मैंने कंपनी को 2-3 चीजें बोली हुई हैं, जैसे इसका गियर नॉब जो कि एक क्रोम वाला आता है, जब मेरे को मिलेगा मैं वही लगाऊंगा। आफ्टर मार्केट से मत लगवाओ, महंगा मिलेगा, कंपनी से लगाओ सेम प्राइस में मिल जाएगा, बट एक अच्छा और एक अच्छी फिटिंग के साथ आएगा। सेकंड थिंग, स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि कंपनी में इसका अवेलेबल नहीं है। इस मॉडल का टॉप वेरिएंट का खाली अवेलेबल है, जो कि 1000 रुपीज़ का है। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन, अगर जैसे ही मेरे को मिलेगा तो मैं उसकी भी फिटिंग करता हूँ। तो आइए फटाफट डिग्गी की तरफ। सो हम बात करते हैं डिग्गी की। डिग्गी ओपन हो गई है। तो जैसे इस मॉडल में कंपनी आपको पार्शियल ट्रे नहीं देती है, ये आफ्टर मार्केट है, आप चाहें तो कंपनी से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, पर कंपनी के रेट में और इस बाहर के रेट में डिफरेंस है। वो कैसे? ये मेरे को पड़ी है 3200 रुपीज़ की विद फिटिंग चार्जेस के साथ। कंपनी वाले क्या करते हैं, जो ये साइड के पैनल है ना, वो चेंज करके आपका जो बिल अराउंड 10,000 का बना देते हैं, बट आफ्टर मार्केट में आप ये 2 क्लैंप आते हैं, ये लगवा सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपको ड्रिल नहीं करेगी, वो पूरा पैनल चेंज करती है, और अगर आप बाहर लगवाएंगे तो ये थोड़ा सा ड्रिल करके ये नेट बोल्ट लगाते हैं। सेफ्टी पर्पस है, ताकि अगर आपका होटल में कोई सामान पड़ा है तो कोई चोरी वोरी ना हो, इस पर्पस के लिए। बाकी मैंने इसमें एक GFX का मैट डलवाया है, जो कि काफ़ी अच्छी रग्ड क्वालिटी का है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यही डलवाएं, सेल्टोस का GFX का मैट। एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा आपके लुक को एनहेंस करती है। ये पूरा मैट है बेसिकली। तो ये था ओवरऑल डिग्गी का काम, फ्रंट का, बैक का, सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप किसी भी चीज़ का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझको DM कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपको हर एक चीज़ गाड़ी के बारे में बता दूंगा। एंड यार भाई बहुत मेहनत कर रहा है अपना, सब्सक्राइब कर दो यार भाई के चैनल को, और थोड़ी सी भाई मोटिवेशन मिलती है, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। ये बात तो सच है दक्ष भाई, आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से यार हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, और मैं वापस आ चुका हूँ अपने यूट्यूब के पेज पे। तो यार जल्दी जल्दी आओ और तो ऐसी ऐसी जानकारियाँ भाई आपके लिए लाता रहेगा। एंड टिल देन बने रहो भाई के साथ, भाई के चैनल के साथ। सागर चोपड़ा ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। 1 2 3 एक्शन। हाँ जी, क्या हाल है आप सभी लोगों का? स्वागत है यार, ऐसे बोलना है, स्वागत। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होगे, और मुबारक हो। मुबारक हो। या सेल्टोस को कवर करने वाले इसका मॉडिफिकेशन का पार्ट। अनन्य कपिल है। दक्ष कपिल। सागर भाई अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं वीडियो बनाने से पहले।